ये जो क्रोध की आप बात कर रहे हो ना, ये तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हर एक व्यक्ति की प्रॉब्लम है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, मेल हो फीमेल हो, सभी की प्रॉब्लम है। और इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा टेक्निकली कि क्या इसके मूल में क्या है, क्रोध आता क्यों है। तो दो एंगल से हम इसको देखते हैं। एक तो एंगल ये है कि जैसे गीता में भी भगवान कहते हैं कृष्ण के कामात् क्रोधः अभिजायते, कहते हैं काम से क्रोध पैदा होता है। तो काम का मतलब वो नहीं है कोई एक पर्टिकुलर हमारी सेंस से, जनन इंद्री से उसका संबंध हो। काम का एक ब्रॉड मीनिंग है कामना से। तो हमारे अंदर जो कामना है, अब कामना को भी समझें। कामना क्या है? मैं कुछ हूँ और कुछ होना चाहता हूँ, ये कामना है। यानी ये जो डिफरेंस है कुछ हूँ और कुछ होने में, ये स्ट्रेस पैदा करती रहती है। इसको बुद्ध तृष्णा भी कहते हैं। ए बी होना चाहता है, बी सी होना चाहता है, सी कुछ और होना चाहता है। हम कुछ होना चाहते हैं, हम वर्तमान में जो हैं उसका मज़ा ही नहीं ले पा रहे। तो कामना से मुक्त होना तो लगभग हर आदमी के लिए बिल्कुल असंभव सा हुआ पड़ा है। जब तक हम वर्तमान में जीने की आर्ट नहीं सीखते तो कामना से मुक्ति नहीं होती। कामना से होता क्या है? कामना हमेशा हमें भविष्य में रखती है ना। और सारा सुख जो है ना वो वर्तमान में है। इस समय जो चीज़ें भी वर्तमान में हैं, अगर हम उनसे जुड़े रहें किसी तरह से, तो हम देखते हैं कि हम वर्तमान में आ गए। जैसे मेरी बॉडी है, इस समय वर्तमान में है। अगर मैं बॉडी मूवमेंट्स के प्रति होश में हूँ तो मैं देखूँगा कि मैं धीरे धीरे शांत हो गया, धीरे धीरे आनंदित हो गया, और मेरी कामना विसर्जित होती रहती है, अपने आप ही विसर्जित तो हो जाती है, उसमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। वर्तमान में कामना होती नहीं, वर्तमान में ये स्पेस है ना। जो भी चीज़ें वर्तमान में हैं इटर्नल जैसी हैं। बॉडी यद्यपि इटर्नल नहीं है, पर जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक इटर्नल ही है। ऐसे ही मेरी सांस है, सांस के प्रति मैं होश रह सकता हूँ। ऐसे ही मेरे विचार लगातार चल रहे हैं, उनके प्रति होश में रह सकता हूँ। सबसे ज़्यादा जो इटर्निटी की हम बात करते हैं वो ये आकाश है, वो ये स्पेस है। किसी तरह से हम इससे जुड़े रहें तो दूर दूर तक भी कामना पैदा नहीं होती। ऐसा नहीं कि फिर इच्छाएं पैदा, कामना और इच्छा में भी फ़र्क है। अब मेरी नीड है, भूख लगी है, तो फिर मुझे भोजन की इच्छा है, ये इसको हम कामना नहीं कह सकते। तो इच्छा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा लूँ, दैट्स इट। लेकिन कामना जो है वो मुझे निरंतर आगे ले जाएगी। फिर कामना में क्यों क्रोध पैदा होता है? कृष्ण कह रहे हैं कामात् क्रोधः अभिजायते, क्योंकि कामना की पूर्ति जब नहीं होती, कामना की पूर्ति का जब अभाव होगा तो क्रोध पैदा होगा। तो आप कहो जी मेरी कामना अगर पूरी हो जाती है क्या फिर भी? हाँ, फिर भी होगा। कामना पूर्ति होगी तो कुछ लाभ होगा। रामायण में एक बहुत अच्छी चौपाई है, वो कहते हैं जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। हर एक लाभ के पीछे लोभ की कामना है। मैंने कोई ट्रांजैक्शन की, कोई बिज़नेस किया, मुझे कुछ प्रॉफिट हो गया उसमें। अब मैं सोच रहा था कि ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता, कम हुआ, या कि जितना प्रॉफिट चाहिए था चलो उतना ही हो गया, 5,000 का प्रॉफिट हो गया। अब इस लाभ से फिर लोभ होने वाला है। अब दोबारा मुझे होगा कि दोबारा मैं करूं, दोबारा 5,000 लाभ हो या 10,000 हो। कभी तो ऐसी कामना आएगी जिसमें वो जो लोभ है वो फिर आता रहेगा। कभी वो लोभ लाभ की वृत्ति वो कभी ना कभी हारेगी, कभी वो ऐसा होगा कि निवृत्ति पूरी होगी, फिर से क्रोध आएगा। यानी कभी ना कभी कामना की पूर्ति नहीं होगी, ऐसा निश्चित है, तो क्रोध भी निश्चित है फिर। तो एक तो हमें ये एंगल है कि हम कामना से बचें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे नेचर में है, नेचर के साथ जुड़े रहते हैं, आकाश के साथ जुड़े रहते हैं, तो हम वर्तमान में रहते हैं। भविष्य से बचें, कामना यानी भविष्य, तो हम देखेंगे कि हमारा क्रोध धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन ये लेक्चर है, ऐसा होता नहीं। या तो हम बहुत ज़्यादा बार बार अभ्यास करें तो हो जाएगा, नहीं तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि न येन आत्मा प्रवचनेन लभ्यते। बातचीत से, प्रवचन करने और प्रवचन सुनने से, पढ़ने से, संतों की वाणी सुनने से ऐसा क्रोध से कोई मुक्त हुआ नहीं। तो उसके लिए हमें निरंतर जिसको मेडिटेशन कह रहे हैं, मेडिटेशन इज़ द वे टू बी
इन द मोमेंट, इन द प्रेजेंट, इन नाउ। तो ये एकमात्र मुझे लगता है सॉल्यूशन है। एक और भी सॉल्यूशन है, एक बड़ी अच्छी बुक है, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। तो ये इस बुक में उसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। 2 तरह की क्वालिटीज़ के लोग हैं इस पृथ्वी पे, उसको फेमिनिन कहें और मैस्कुलिन कहें। व्हेन आई से फेमिनिन तो कोई स्त्री से मतलब नहीं है, कई पुरुष भी स्त्री जैसे हो सकते हैं। हमारे हरियाणा में कहते हैं छोरियाँ वर्गा छोरा, तो उसकी नेचर ऐसी है कि वो स्त्रियों की तरह बात करेगा। स्त्रियों तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन नेचर की बात है। ऐसे ही कुछ स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो मतलब बोल्ड हैं, पुरुषों की तरह बिहेव करती हैं, उनकी नेचर वैसी है। तो मैस्कुलिन नेचर एंड फेमिनिन नेचर, इस नेचर को जान के कि मैस्कुलिन नेचर कैसे बिहेव करती है और फेमिनिन नेचर कैसे बिहेव करती है, जब हम दूसरे के प्रति जागते हैं, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मेरी कौन सी नेचर है, फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है। दूसरे के भी हम नेचर जानें कि वो किस नेचर का है। फिर अपनी नेचर के प्रति भी होश में रहें, सामने वाले की नेचर के प्रति भी होश में रहें, ये जान के कि ये बदल नहीं सकता। ऐसा कोई नेचर बुरी नहीं है। जैसे एक फूल है, गेंदे का फूल है, एक फूल है गुलाब का फूल है, दोनों ही बहुत प्यारे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बट गुलाब गुलाब ही रहेगा, गेंदा गेंदा ही रहेगा। दोनों की खुशबू अलग है, दोनों का टेक्सचर अलग है, कलर अलग है, सब कुछ अलग ही है, सुगंध है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि गुलाब गेंदे को अपने जैसा होने की सलाह ना दे, उसको ये ना कहे कि तू गलत है, कि तू मतलब तू कुछ भी नहीं। अगर सारे गुलाब गुलाब हो जाएं तो कोई मज़ा नहीं आएगा नेचर में, सारे गेंदे हो जाएं तो भी। तो मैस्कुलिन नेचर वाला जो बंदा है वो देखे कि फेमिनिन नेचर है, उसको बदला नहीं जा सकता, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इस बात को जानते हुए, समझते हुए, अपनी नेचर के प्रति और दूसरे के नेचर के प्रति अगर हम होश से भरे रहते हैं कि ये बंदा ऐसा है, ऐसे ही बिहेव करेगा। हाँ, जैसे हम साधना करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि मैस्कुलिन नेचर वाले बंदे में फेमिनिन नेचर आने लग जाती है, और ए की नेचर बी में, बी की नेचर ए में, वो एक कंप्लीट होने लग जाता है। अदरवाइज़ दोनों अधूरे हैं, है ना, ए भी अधूरा है, बी भी अधूरा है। फूलों का एग्जाम्पल फिर वहाँ फिट नहीं होता। ए भी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, मैस्कुलिन भी फेमिनिन की तरफ मिक्स होके कंप्लीट हो जाएगा, और फेमिनिन भी मैस्कुलिन नेचर आ जाएगी तो कंप्लीट हो जाएगा। जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तभी वो शांत हो पाएंगे। तब तक हमें ये करना पड़ता है कि एक दूसरे की मजबूरी समझें और फिर उसको कंपेल ना करें कि तू मेरे जैसा हो, या कि तू ऐसा हो, या कि तू वैसा है, या कि तू गलत है। नहीं तो फिर ये समस्या लगातार चलती है। हम देखते हैं कि शादियां होती हैं आपस में, इतना उसके बाद टकराव होता है, इतना संघर्ष, यद्यपि दोनों एक दूसरे के साथ मतलब बहुत ही प्यार से उन्होंने लव मैरिज की, बड़ी मुश्किल से मैरिज हुई, लेकिन आज झगड़ा झंझट है। मैं एक घर में रुका हुआ था, वहाँ पति पत्नी वो यही लड़ाई झगड़ा चल रहा था। वो पुरुष कह रहा था कि मेरी मुसीबत आ गई, मैं तेरे बिना रह भी नहीं सकता और तेरे साथ भी नहीं रह सकता। तू मेरी सारी मुसीबतों की जड़ है और तू ही मेरी सारी मुसीबतें हल भी करती हैं। जब जब मैं फंसता हूँ, जब जब मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे तेरी याद आती है। वो तू आ जाती है तो मेरे से सहन नहीं होता। तो करें क्या? कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पा रहे। एक दूसरे के नेचर को समझें, उसके प्रति होश से भरें, तो हम देखेंगे कि एक दूसरे की मजबूरी हमें समझ में आएगी कि ऐसा ही है, ये बंदा ऐसा ही है। किसी भी बंदे को उसकी क्वालिटीज़ एंड डिसक्वालिटीज़ के साथ जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको हम प्रेम भी कहते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि क्रोध आना धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाता है। थैंक यू।